चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच में कौमी बैटर्स भारत को बड़ा टारगेट देने में नाकाम। पूरी टीम 241 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ सऊद शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान की भारतीय बॉलर्स के सामने मुसाहमत। सऊद 62 और रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह 38 रन बना सके और बाबर आजम 23, सलमान आगा 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नसीम शाह 14 रन बना सके। फखर जमान की जगह शामिल होने वाले ओपनिंग बैटर इमामुल हक 10 रन बनाकर रन आउट हुए। तैयब ताहिर 4 रन बनाकर बोल्ड हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी बैटर्स डॉट बॉल खेलने में सबसे आगे। भारत के खिलाफ मैच में शाहीनों ने 152 डॉट बॉल्स खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 162 बॉल्स डॉट खेली गई। कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भारतीय बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग। कुलदीप यादव की 3 और हार्दिक पांड्या की 2 विकेटें। हर्षित अक्षर और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट ली। न्यूजीलैंड से इफ्तिताही मैच में हार। भारत के खिलाफ भी कारकर्दगी खराब। चैंपियंस ट्रॉफी के दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का इवेंट में रहना मुश्किल दिखाई देने लगा। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश के खिलाफ जीत लाजमी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पाक भारत शायकीन क्रिकेट से खचाखच भर गया। दिल धरने की जगह नहीं, हर तरफ परचमों की बहार। शायकीन अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरजोश। बड़े मैच के लिए बड़ा इंतजाम। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाक भारत टाकरा देखने के लिए कराची और लाहौर समेत कई शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गईं। शायकीन की बड़ी तादाद मैच से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। तो हमारी अरदासें हैं, हमारी दुआएं हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा दिल धड़कता है। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे शहीन जो हैं वो पाकिस्तान आए तो जीत कर आए और हम मिठाइयाँ तकसीम करें और ये नारे लगाएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद। पाकिस्तान की सिख बरादरी भी ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए पुरुम्मीद। ननकाना साहब के गुरुद्वारा जन्म स्थान में पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ। रिहाड़ी में स्पेशल क्रिकेटर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के लिए पुरजोश। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम क्रिकेटर्स का ढोल की थाप पर रक्स। इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है, वो जीत। कौमी टीम पूरी तरह तैयार और फॉर्म में है। लगता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ जरूर कामयाब होगा। टीम जीत जाए यही सबसे बड़ा इनाम होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई। दुआ है कि आज पाकिस्तानी कौम को खुशियां मिलें और ये जो इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, हम दुबई में इंशाल्लाह ताला फतह का झंडा गाड़ के जो है उनको बताएं कि दुनिया में जहां चले जाओ हम तुम्हें हराएंगे। का पाकिस्तान में होना, वर्ल्ड लीडर्स का पाकिस्तान में आना, खेल के मैदान कल मुझे यकीन माने मेरी आंखों के लिए वो इतना एक अच्छा इमेज था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान में लाहौर में खेल रहे थे। भारत ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार किया। टीम दुबई में फतह का झंडा गाड़ कर भारत को पैगाम दे, हर जगह भारत को हरा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ग्रीन शर्ट्स की जीत की उम्मीद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबाईजान के लिए रवाना हो गए। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान का दूसरा दौरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुतादिद शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ सीएम सिंध। हमारे वज़ीर साहब जब भी चाहे सिंध के वज़ीर आला से के साथ चैलेंज है और वो मुनाजरा करें। अगर हमारे सीएम केपी ने ज़्यादा काम किया उससे तो हमारा सीएम सिंध रिज़ाइन करेगा, वरना अगर कोई जुरत या गैरत या थोड़ा सा मादा हो इनमें तो फिर ये रिज़ाइन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब चाहे वज़ीर आला सिंध के साथ कारकर्दगी पर मुनाजरा कर लें। गंडापुर की कारकर्दगी बेहतर हुई तो मुराद अली शाह इस्तीफा दे देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू। तंज की वर्ल्ड जीतने का क्रेडिट लेने वालों ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क में एक भी स्टेडियम नहीं बनाया। हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टोरी, उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर्ड नीचे आया है, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैव स्टार्टेड कमिंग बैक इन, स्टॉक मार्केट इज इन अ गुड प्लेस।
बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने पर गौर करेंगे। तारीख में पहली मर्तबा टैक्स के निजाम में बेहतरी आ गई। रियल एस्टेट में सट्टेबाजी नहीं चलने देंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। शरह सूद में कमी हो गई। वजीर खजाना की लाहौर में गुफ्तगू। जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान है तो सियासत है। किसी जमात ने भी नौजवानों को वो सहूलत नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सिस्टम में खराबियां हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की यूथ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, दुनिया में किसी मुल्क ने तलबा को फ्री लैपटॉप नहीं दिए। सियासी वर्कर्स और सियासतदानों को नवाजा गया, लेकिन तलबा की किसी ने बात नहीं की। के पास आवाम की कोई मैंडेट नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई दुर्गुं है। पीपल पार्टी इस वक्त सिंध की आवाम के साथ कितना जुल्म कर रही है। यहाँ इनको न बुनियादी पानी पीने का पानी मिल रहा है, न इनको रोजगार मिल रहा है। वफाकी और सिंध हुकूमतों के पास अवामी मैंडेट नहीं। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कच्चे में डाकू राज और कराची में लूटमार का सिलसिला खतरनाक हद तक बढ़ गया। कराची को किरची किरची कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की कराची में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान अमीर मकाम और द्यामर डैम मुतासरीन के मुज़ाकरात नाकाम। मुतासरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुतासरीन ने 18,000 एकड़ इराजी का मुआवजा, डैम रॉयल्टी और चूल्हा स्कीम की अदायगी समेत 31 नुकाती मुतालबात सूबाई और वफाकी हुकूमतों के सामने रखे हैं। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर दूसरे रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। बॉर्डर खोलने के लिए ताहाल मुज़ाकरात न हो सके। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से कौमी खजाने को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पंजाब में आम शहरियों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे जामिया वज़ीर आला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत फ्री जिगर और गुर्दों की पेवंदकारी की जाएगी। कुव्वते गोयाई से पैदाइशी महरूम कमसिन बच्चों के लिए क्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। मरीजों पर बोझ नहीं बनेगा। रियासत को हर शहरी का एहसास है। अपना फर्ज निभाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स कोयटा में 5 साल के दौरान 4 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाबगियों का इंकशाफ। बेज़ाबगियां अद्वियात की खरीदारी, ठेकों और टैक्सेस समेत दीगर मद में की गईं। बीएमसी का माली साल 17-18 से लेकर 2021-22 तक की ऑडिट रिपोर्ट जारी। नैब के ग्रेड 19 के ऑफिसर की इस्लामाबाद में पुरस्रार मौत। वकास अहमद की लाश G6 के गेट हाउस से मिली। लाश पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कमरा कल से बंद था। जिस्म पर बज़ाहिर कोई निशान नहीं मिला। वकास अहमद लाहौर के रिहायशी हैं। ओगरा केस की तफ्तीशी ऑफिसर भी रह चुके हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। कराची के इलाके डिफेंस से मुल्जिम और मकान की पार्टियों के लिए मुनशियात फराहम करने वाला गिरफ्तार। कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ जस्कुन की कराची की शारा फैसल पर रैली। मुज़ाकरात के लिए पहुंचने वाले SSP जनूबी पर मुजाहिरीन ने डंडे चला दिए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग इजाफी नफरी तलब कर ली गई। कराची में लाइनों के मरम्मती कामों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटे से पानी की फराहमी मुअत्तल। मलीर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, स्कीम 33, सफूरा, लियाकताबाद, नाजमाबाद और ओल्ड एरिया मुतासिर। 72 घंटे में मरम्मती काम मुकम्मल होगा। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। इसराइल ने 27 सितंबर को बैरूत के मसाफात में बमबारी करके हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया था। इसराइल ने हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले 6 यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया। हमास की तरफ से बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की वजह से कैदियों की रिहाई को मौखर करने का फैसला किया गया। इजरायली वज़ीर आज़म का बयान। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं।
आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए, हमास का रद्द-ए-अमल। चीन ने ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालफत कर दी। गजा फलस्तीनी इलाके का लाजमी हिस्सा है। गजा के मुस्तकबिल का तयन फलस्तीनी अवाम की रजा से होना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की अपने मिस्री हममनसब से गुफ्तगू। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। सांस लेने में दुश्वारी का सामना, प्लेटलेट्स कम होने पर खून भी लगाया गया। पॉप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस होने पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। इटली के साथ डेयरी के शोबे में ताउन बढ़ाने में अहम पेशरफ्त। पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। अतालवी सरमायाकार वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। पहले मरहले में 1000 भैंसों का आजमाइशी मंसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू होगा। लाहौर में स्मोक टावर आलूदगी कम करने में मौसर नताइज न दे सका। स्मोक टावर के नजदीक एयर क्वालिटी स्टेशन ने सबसे खतरनाक इंडेक्स दिखाया। स्मोक टावर में महदूद हवा का बहाव था। निजी कंपनी ने स्मोक टावर नस्ब किया था। कल मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क भर में मंगल से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। मरी, गलियात, नारान, कागान और दीगर बलाई मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के।